हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी टेट 2023 की दृष्टि से चाइल्ड डेवलपमेंट यानी साथियों 2013 का प्रीवियस ईयर्स यानी प्रीवियस ईयर पेपर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह साथियों पहला क्वेश्चन, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? साथियों, जो संवेग है यह व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसने दिया? पियाजे ने, वुडवर्थ ने, वैलेंटाइन ने या रॉस महोदय ने? बताइए साथियों, बात करें संवेगों की तो साथियों ब्रजेश महोदय थे, इन्होंने 4 प्रकार के संवेगों के बारे में बताया था। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के संवेगों के बारे में बताया। साथियों, यह कथन जो है यह किसका है? तो साथियों यह कथन वुडवर्थ महोदय का है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। बताइए साथियों, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ हो सकता है? तो साथियों, जो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है वह छात्रों की प्रगति का आकलन करना। साथियों, आप शैक्षिक विकास में यानी कक्षा में आप मूल्यांकन क्यों करते हैं? ताकि छात्रों की जो प्रगति है, छात्र कितनी प्रगति कर रहे हैं, इसका आकलन किया जा सके, अर्थात एक ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डॉट डॉट के प्रति कठोर हैं होंगे, समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय या वास्तविकता। साथियों, पूर्वाग्रही का मतलब होता है जो साथियों पूर्व में कोई धारणा बना ली जाती है उसी को सत्य मानते रहना, ये होता है पूर्वाग्रह। तो साथियों, जो किशोर और किशोरी होते हैं वह अपने पूर्वाग्रही समस्या के प्रति क्या होते हैं? कठोर होते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई हिलगॉर्ड द्वारा, स्टॉट द्वारा, हरलाक द्वारा या पियाजे द्वारा? बताइए साथियों। तो आप सभी जानते हैं जो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों के बारे में बताया है जिन्होंने वह हैं पियाजे महोदय, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। बताइए साथियों, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के साथियों नहीं है? पूछा है, निगेटिव पूछा है। तो साथियों वह कौन से हैं जो नहीं है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण? तो साथियों वह है बहुत विनीत और स्वयं में ही सीमित रहना, यह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है। बल्कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य में नियमित जीवन होगा, संवेगात्मक परिपक्वता होगी, आत्मविश्वास भी होगा और सहनशीलता होगी, वास्तविकता की स्वीकृति और स्वमूल्यांकन की योग्यता होगी, परंतु बहुत विनीत और स्वयं में सीमित अच्छे मानसिक स्वास्थ्य में नहीं पाया जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? आनुवांशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण या शिक्षण से या राष्ट्रीयता से? बताइए साथियों, अधिगम क्षमता जो है निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? तो साथियों, जो अधिगम क्षमता है यह राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती। बालक कहीं का भी हो, वह किसी भी देश का हो, वह किसी भी देश का नागरिक हो, किसी भी देश की राष्ट्रीयता हो, उसके सीखने की जो क्षमता है, अधिगम की जो क्षमता है वो प्रभावित नहीं होगी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 साथियों, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या गुथरी? बताइए साथियों, कौन से अधिगम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? साथियों, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। साथियों, जो थे गुथरी महोदय थे, इन्होंने किसको पुरस्कार को महत्व तो नहीं दिया। थॉर्नडाइक महोदय ने किस चीज का साथियों सिद्धांत दिया है? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया है साथियों? तो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है। किस पर? बिल्ली पर प्रयोग किया है। बात करें पावलोव महोदय की तो इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया साथियों? इन्होंने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया। किसका? क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। और इनके सिद्धांत को प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने प्रयोग किस पर किया है साथियों? तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है। किस पर साथियों? कुत्ते पर प्रयोग किया है। बात करें
स्किनर महोदय की, तो इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया। किसका साथियों? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। इन्होंने प्रयोग किस पर किया साथियों? चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या पुरस्कार? बताइए साथियों, कौन सा एक उदाहरण ऑप्शन है जिससे शिशु के अधिगम को सहायता एक भी नहीं मिलती? तो साथियों वह हो जाएगा स्कूल का बस्ता। इससे अधिगम की सहायता नहीं मिलती बच्चे को। आगे देखते हैं साथियों, स्वकेंद्रीय अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में। बताइए साथियों, स्वकेंद्रित या अहम केंद्रित भी इसको बोल सकते हैं। तो साथियों 3 से 6 वर्ष का बालक होगा, इसमें स्वकेंद्रिता होगी, यानी इसको स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 साथियों, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किस अवस्था से? साथियों माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से? बताइए साथियों। तो साथियों किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था से, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना, क्या साथियों? प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था से? बताइए साथियों, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना साथियों यह किस अवस्था से संबंधित है? किशोरा अवस्था से, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर साथियों। क्वेश्चन नंबर 12, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से? साथियों सीखने का जो प्राथमिक नियम है किसने दिया है? थॉर्नडाइक महोदय ने दिए हैं। इसमें जो साथियों जो मूलभूत नियम है वह है तत्परता से, यानी साथियों अभ्यास का नियम भी है, तत्परता का नियम भी है और प्रभाव का नियम, 3 नियम है जो मुख्य नियम है। लेकिन इन तीनों नियम में जो साथियों मूलभूत नियम है वह है तत्परता। जब बालक किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर होगा तभी वो उस चीज को सीखने में इंटरेस्ट दिखाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता या ये सभी? बताइए साथियों, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो साथियों अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता या अर्थात ये सभी, इन सभी कारकों से सीखना प्रभावित होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना या उपयुक्त सभी? बताइए साथियों, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते? छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना? बताइए साथियों, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का प्रयोग आप नहीं करेंगे? तो साथियों आप बालक की जो है अत्यधिक प्रशंसा नहीं करेंगे, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 साथियों, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ये सभी? बताइए साथियों, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? तो साथियों इसमें धनात्मक सहसंबंध पाया गया है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 साथियों, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावक को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना? बताइए साथियों, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के
के लिए जो सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है वह कौन सी है साथियों? शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना। जब साथियों आप शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बना देंगे तो बालक जाहिर सी बात है सीधा सीधा वो अनुशासन में रहेंगे और आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 साथियों, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डॉट डॉट होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक। बताइए साथियों, शैशवावस्था में जो बच्चों के क्रियाकलाप हैं वह किस पर आधारित होते हैं साथियों? वह मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं, अर्थात मूल प्रवृत्त्यात्मक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण में, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए साथियों, समेकित शिक्षा अर्थात समावेशी शिक्षा की बात की गई है, उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो साथियों उसके शिक्षकों को जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण के लिए क्या करना चाहिए? प्रशिक्षित करना चाहिए। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस समूह में बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि वाले बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे। बताइए साथियों, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो साथियों किन बच्चों को होती है? कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों को, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 साथियों, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे बताइए क्या करना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्ट पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। बताइए साथियों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? मान लीजिए साथियों आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी है, वह पहले जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही थी उसको वो अच्छी तरीके से उसको सीख रहा था, जो सिखाई जा रही थी सीख रहा था, परंतु अचानक से उसमें क्या हुई? स्थिरता आ गई। तो शिक्षक के रूप में आप इसे क्या समझेंगे? तो साथियों आप शिक्षक के रूप में इसे क्या समझेंगे? सीखने की प्रक्रिया की यह स्वाभाविक स्थिति है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 साथियों, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। बताइए साथियों अपनी कक्षा में कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे बताइए उसे क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए साथियों? उसे समूह के सभी सदस्यों की क्या करनी होगी? प्रवृत्ति को बदलना होगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 साथियों, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डॉट डॉट से, परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास या परिणाम से। बताइए साथियों विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। साथियों जब कोई उद्दीपन आपको, मान लीजिए कोई आप रास्ते में जा रहे हैं, अंधेरे में आपकी तरफ लाइट की रोशनी पड़ती है, अर्थात लाइट क्या हुई? उद्दीपन, तो आप तत्काल प्रतिक्रिया देंगे, उस लाइट की ओर देखना चालू कर देंगे, अर्थात उद्दीपन का वही संबंध प्रतिक्रिया से है जो विकास का संबंध परिपक्वता से है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पियाजे मुख्यतः डॉट डॉट के क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं, भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। साथियों नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो बताइए कोहल वर्ग महोदय ने दिया है। किसने साथियों? कोहल वर्ग महोदय ने दिया। सामाजिक विकास, सामाजिक या सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की महोदय ने दिया है। साथियों भाषा विकास का सिद्धांत नोम चोम्स्की महोदय ने दिया। किसने साथियों? नोम चोम्स्की महोदय ने दिया है। और पियाजे का मुख्य संबंध ज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास से है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 साथियों, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है या असत्य है? बताइए साथियों जब कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण भी करते हैं, तो यह कथन क्या है? यह सत्य है या असत्य है? बताइए।
तो यह कथन जो है साथियों पूर्णतः सत्य है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 साथियों, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन का, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। बताइए साथियों, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली भांति प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? तो किसका रखना चाहिए साथियों? विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता का, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 साथियों, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। साथियों चॉकलेट यह बाह्य प्रेरणा हो गई। अगली कक्षा में कक्षोन्नत पाने पर नंद कुमार अपने बच्चे को या अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं। कहानी की पुस्तक अर्थात बाह्य प्रेरणा। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजोश कुमार दावत देते हैं। दावत अर्थात बाह्य प्रेरणा। विज्ञान विषयों में सर्वोत्तम अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। यह साथियों आंतरिक प्रेरणा हुई। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 साथियों, बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट डॉट का विशेष महत्व है। खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या या संचार माध्यम। बताइए साथियों, बच्चों के सामाजिक विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? साथियों जब भी सामाजिक विकास की बात करें वहां पर खेल या खेलकूद या खेल का मैदान, ये तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या अभिवृत्ति। बताइए साथियों, जो भाटिया बैटरी का प्रयोग है यह किसके परीक्षण में किया जाता है? इसका प्रयोग तो साथियों बुद्धि के परीक्षण में, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 साथियों, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से या सामाजिक विकास से। बताइए साथियों, अभी पीछे मैंने आपको बताया है कि यह नैतिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद साथियों आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज साथियों चैनल को लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।